वक्त हम नवसारी के आनंद नगर में हैं। यहां भी बाढ़ का पानी जबरदस्त फैला हुआ है। जहां हम खड़े हैं वहां यहां तक पानी है, लेकिन आगे पूरी नदी आपको बहती हुई नजर आएगी। इस इलाके में जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक डायमंड कारखाना है, इसमें पानी घुस गया है। इसके अलावा यहां पहली मंजिल में सभी घरों में पानी घुसा हुआ है। रात को लगभग 1:30 से 2 बजे पानी आया था और उस वक्त लोग सो रहे थे और कुछ भी संभालने की या सुधारने की या सामान को निकालने का मौका नहीं मिला। और अब इस इलाके में यहां पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। लेकिन बारिश थोड़ी रुकी है, नदी का जल स्तर थोड़ा नीचे आने लगा है और नतीजा ये है कि अब पानी घटने लगा है। लोगों को उम्मीद है कि ये पानी जल्दी से निकल कर जाए। सर, आप कहां रहते हैं और क्या स्थिति थी, कब पानी आया? रात को 1 बजे के बाद आया है पानी और 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे में जब के उठा तब पूरा पानी भर गया था। इधर सब मोहल्ले में, इधर गली में सामान वामान निकालने का वक्त मिला। वो शाम को एम्बुलेंस आया, बोला कि ये सामान निकाल लेना, पानी आ सकता है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बोला उसने। फिर सामान निकाल लिया, मगर अभी जो लोग फंसे हैं वो लोग फंसे ही है अंदर। नवसारी में प्रशासन ने अलर्ट तो कर दिया था, लेकिन इतना वक्त नहीं मिल पाया कि सभी लोग घर से बाहर निकल पाते। इस बारिश ने प्रशासन की भी पोल खोल कर रख दी है। नवसारी में बाढ़ का पानी आया तो यहां शराबबंदी की हकीकत भी जमीन पर आ गई। यहां इस तरह से शराब की बोतलें आपको तैरती हुई मिलेंगी। ये 1-2 नहीं, कई इलाकों में हमें इस तरह की बोतलें तैरती मिली और बहुत से लोग इस बाढ़ में पी हुई अवस्था में हमें मिले हैं। और ये सिर्फ यही कुछ बोतलें नहीं, पीछे भी बहुत सारी ऐसी बोतलें हैं। जो बाढ़ की कवरेज हम कर रहे हैं उसके दौरान ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है कि जिस गुजरात को शराबबंदी के लिए जाना जाता है, वहां शराब की बोतलें ऐसे तैर रही हैं। शराब आसानी से मिल जाती है यहाँ पे? वो मालूम नहीं है। हम लोग तो इधर से कोई पीते नहीं है। लेकिन ये बोतलें किसकी तैर रही है? वो तो ये कारखाना वाला पीता होगा। हाँ। उसको मालूम होगा, हमको तो टाइम मिलता नहीं है। अच्छा, लेकिन बोतलें मिलती है? बोतल मिलती होगी तो जाई होगी ना। मिलती होंगी तो होंगी, ये अपने आप में अनूठा जवाब है। हालात देखकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल खुद सर्वे करने निकले, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ ने किस कदर तबाही मचा रखी है वो भी आप इन एरियल तस्वीरों में देखिए। गुजरात में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जिनमें से 18,000 से ज्यादा लोगों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं। कुछ इलाकों में तो बारिश ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए भूपेंद्र पटेल नवसारी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए और वहां का जायजा लिया। मुसीबत तो महाराष्ट्र में भी बढ़ने वाली है, क्योंकि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बारिश का रेड अलर्ट है। पुणे, नासिक, रायगढ़, कोल्हापुर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के पालघर में नदी का ये रौद्र रूप देखिए, नदी का शोर सुनिए, देखिए कैसे उफनता पानी डरा रहा है। पालघर में नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और हर गुजरते पल के साथ डरावनी होती जा रही है। बारिश की वजह से रास्ते बंद हैं, सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। इसी वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। नासिक में तो गोदावरी नदी उफान पर है। नदी के किनारे के घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, तो मंदिर भी पानी में जल समाधि लेने को बेताब दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंगापुर बांध से दोपहर 2 बजे तक 10,035 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो गोदावरी नदी तक आते आते फ्री कैचमेंट बारिश को पकड़कर 14,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया और शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जायजा लिया। जायजा हम लोगों ने लिया है। मैं खुद और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब कल खुद गढ़चिरौली में गए थे। वहाँ प्रत्यक्ष वहाँ का आढ़ावा लिया।
पूर्व परिस्थिति का जायजा लिया हुआ है। वहाँ पर हम लोग ने बैठक की है और उस बैठक में हम लोगों ने सभी यंत्रणा जो है उसको अलर्ट रहने की सूचना दी है। किसी भी तरह का अनुचित प्रकार वहाँ नहीं होगा। जो लोग पूर्व परिस्थिति एरिया में है, फ्लड एरिया में, उनको सेफ जगह पर लेके जाने की सूचना दी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी। कोंकण गोवा वाले एरिया में बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। लास्ट 24 आवर्स का हमारा महाराष्ट्र स्टेट में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा में। खास करके कोंकण एंड मध्य महाराष्ट्र में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बहुत जगह में हुआ है एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी हुआ है। अगले नेक्स्ट 4 डेज महाराष्ट्र में ऐसे ही वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा। खास करके कोंकण, गोवा एंड द घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र वो बहुत वल्नरेबल रहेगा। उसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। देश के बाकी हिस्से में भी नदियां उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा की तस्वीरें देखिए। यहाँ जंगलों में पानी घुस गया है। इन्हीं जंगलों के बीच में गांव है। पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। लोग मजबूर हैं। आसमान से आफत बरस रही है और धरती पर भी चैन नहीं है। ओडिशा के गंजम के बहरमपुर में तो बारिश की वजह से नदी का पानी क्या बढ़ा, आर पार जाने वालों के लिए मुसीबत हो गई। लेकिन घर तो जाना ही है, इसलिए जोखिम मोल लेकर कमर पर रस्सी बांधी और किसी तरह से नदी को पार किया। कुदरत से संघर्ष ही जीवन है। जल प्रलय की इस स्थिति में हर तरफ संघर्ष है और मौसम विभाग बता रहा है कि ये संघर्ष अभी और बढ़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।